মালদা সীমান্তের ঘটনার 8 দিনের মাথায় ফের ত্রিপুরায় হামলা চালালো বাংলাদেশের নাগরিকরা। আক্রান্ত হলো বিএসএফ, কোপানো হলো ভারতীয় কৃষকদের। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ও প্রান্তে ক্রমান্বয়ে কিন্তু বেড়ে চলেছে বাংলাদেশিদের আক্রমণ। প্রথমে বিএসএফ এর উপর হামলা, অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা। मोदी क्यों चुप है? मोदी इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? हमारे बीएसएफ की जिस तरह से बीजीबी धुलाई कर रही है, इससे हमारी बीएसएफ के जवानों को ह्यूमिलेट किया गया है। हमारी फोर्सेस को, बीएसएफ वालों को उन्होंने मारा है, बीजीबी वालों ने। और मोदी जी चुप करके बैठे हुए हैं, उनको उफ तक नहीं कह रहे। क्या मतलब है? अब बीजीबी से हम मार खाएंगे और बीएसएफ को इस तरह मारा जा रहा है। लोग हॉस्पिटल में इस वक्त जा रहे हैं, बहुत इस वक्त संगीन सूरत हाल है, लेकिन हमारे मोदी जी को पता नहीं क्या है, कब बदला लेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई है, आपको बताएं कि त्रिपुरा बॉर्डर पर बीजीबी और बीएसएफ के दरमियान जो तसादम हुआ, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है पिछले 1 से 2 महीने में। और त्रिपुरा बॉर्डर पर कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसमें बीजीबी ने इतिहास रच दिया है, बीजीबी ने हिस्ट्री कायम कर दी है और बीएसएफ वालों की ठीक ठाक ठकाई एंड धुलाई कर दी है। हुआ कुछ इस तरह है जिस तरह से बीएसएफ पहले करता आया है, यानी वो फेंसिंग करता है इलीगली, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां पर फेंसिंग, बाड़ लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार जो बीजीबी समझा के थक चुकी थी, बीजीबी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, अब वो बीडीआर का रूप भी धार चुकी है। और उन्होंने पहले वार्निंग भी कई बार दे रखी थी, लेकिन वो फिर बाज ना आए। फिर इस बार भारतीय सुरमाओं की जिस तरह से धुलाई हुई है, और भाई देख कर आप भी एंजॉय करेंगे। यानी उनसे उनका असलहा, उनके जो वेपन्स थे, राइफल थी उनके पास, वो भी ले ली है, क्योंकि वो इलीगली फेंसिंग करने जा रहे थे त्रिपुरा बॉर्डर के ऊपर। तो बीजीबी ने उनको कहा भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब वो करने लगे फिर बीजीबी वालों ने उनको पकड़ लिया। पकड़कर पहले तो उनकी ठीक ठाक वो सर्विस की, उसके बाद फिर उनसे वो उनकी राइफलें, यानी जो भी असलहा था वो भी ले गया। यानी किसी से, उसकी जान से बढ़कर उसके पास उसके वेपन्स होते हैं, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के। ये हालत है इनकी, इतनी बुरी हालत है इंडियन की, बीएसएफ वालों की, कि वो अपने असले की हिफाजत भी नहीं कर सकते। तो अब इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है वेस्ट बंगाल मीडिया का, मैं चाहूंगा कि दोस्तों वो देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। মালদা সীমান্তের ঘটনার 8 দিনের মাথায় ফের ত্রিপুরায় হামলা চালালো বাংলাদেশের নাগরিকরা। আক্রান্ত হলো বিএসএফ, কোপানো হলো ভারতীয় কৃষকদের। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ও প্রান্তে ক্রমান্বয়ে কিন্তু বেড়ে চলেছে বাংলাদেশিদের আক্রমণ। প্রথমে বিএসএফ এর উপর হামলা, অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা, তারপর ভারতীয় কৃষক যাদের জমি রয়েছে ওপারে তাদেরকে রক্তাক্ত করে দেওয়ার ঘটনা। একের পর এক এই ধরনের ঘটনায় কিন্তু উত্তেজনা বাড়ছে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়। কৈলা শহরের হীরাছড়া এলাকায় বিএসএফ এর সীমান্ত চৌকি রয়েছে। রবিবার কাঁটাতারের ওপারে নিজেদের জমিতে চাষ করতে যান ভারতীয় কৃষকরা। অভিযোগ, সেই সময় চাষে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বাংলাদেশের নাগরিকরা। আক্রান্তদের মধ্যে 2 ভাইয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তার উল্টো দিকে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া। হামলাকারীরা সেখান থেকে এসেছিল বলে অভিযোগ। সীমান্তে কাঁটাতার দিতে বাধা বাংলাদেশের। ত্রিপুরা সীমান্তে বাঁধ বাংলাদেশের। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের অদূরে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে বাংকার রহস্য। সীমান্তে উত্তেজনা যেন কিছুতেই থামছে না। ত্রিপুরায় ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে দেশের 3 শ্রমিককে বাংলাদেশে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। উনকোটিতে বাংলাদেশের পাচারকারীদের ধরতে গিয়ে দিনে দুপুরে বাংলাদেশি দুর্বৃত্তদের হামলার মুখে পড়তে হলো বিএসএফ জওয়ানদের। গত 18 তারিখ রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে মালদার সুখদেবপুর সীমান্ত এলাকা। স্থানীয় কৃষক এবং বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের বাধা দিতে ধুন্ধুমার বেঁধে যায়। এবার ফের অশান্তি ত্রিপুরা সীমান্তে। প্রসেনজিৎ সাহার রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, ত্রিপুরা। मोदी क्यों चुप है? मोदी इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? हमारे बीएसएफ की जिस तरह से बीजीबी धुलाई कर रही है, इससे
हमारी बीएसएफ के जवानों को ह्यूमिलेट किया गया है, हमारी फोर्सेस को, बीएसएफ वालों को उन्होंने मारा है, बीजीबी वालों ने। और मोदी जी चुप करके बैठे हुए हैं, उनको उफ तक नहीं कह रहे। क्या मतलब है? अब बीजीबी से हम मार खाएंगे और बीएसएफ को इस तरह मारा जा रहा है। लोग हॉस्पिटल में इस वक्त जा रहे हैं, बहुत इस वक्त संगीन सूरत हाल है, लेकिन हमारे मोदी जी को पता नहीं क्या है, कब बदला लेंगे। किस तरह से वो दिखाया जा रहा है कि बीएसएफ के 2 जवानों की जिस तरह से मुरम्मत की गई है बांग्लादेश की फोर्स की तरफ से, बीजीबी की तरफ से बीएसएफ वालों की, वो भी दिखाया। और किस तरह से वो वहां पर आकर दादागिरी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है। ये आदत जो थी वो पिछले 10 से 15 साल से ये पड़ी हुई है बीएसएफ वालों की, क्योंकि जिस तरह से एक कॉलोनी के तौर पर बांग्लादेश को देखा जा रहा था इंडिया के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि जब शेख हसीना की रजीम थी, हुकूमत थी, तब तो ये नवाब थे, तब तो जो इनका दिल करता था ये करते थे, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स। लेकिन बीजीबी को ये ऑर्डर था ऊपर से, यानी शेख हसीना की तरफ से ये हुक्म था कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो करना है जी हुजूरी का, वो करना है गुलामी का, वो करना है ओके सर, यस सर का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इनकलाबी हुकूमत है। अब इनकलाब जो आया है बांग्लादेश में, रेवोल्यूशन आया है, स्टूडेंट्स की हुकूमत आई है, उसके बाद वो आजाद हुए हैं, वो उनके चुंगल से आजाद हुए हैं, इंडियन के एक बड़े प्रेशर से बाहर आए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि देखें, हम भी एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम भी एक आजाद मुल्क हैं, और जिस तरह एक रिस्पेक्ट एक दूसरे मुल्क की हुआ करती है, उसी तरह हमारी भी एक इज्जत है। ये नहीं हो सकता कि हम इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी आपको करने दें, यानी इंडियन को। वो क्या करते पहले, अब क्या करने जा रहे हैं, यानी वो फेंसिंग कर रहे हैं, नॉर्मस लैंड के अंदर जाकर वो फेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश ने कई बार उनको रोका है कि भाई आप ऐसा ना करो, आप नो मैंस लैंड के ऊपर ना करें, ये बफर जोन है, इसमें आप ना करें, आप अपनी वाली साइड पर जाकर बाड़ लगाएं, तार लगाएं, जो मर्जी करें, दीवार बना लें, जो मर्जी कर लें आप, हम आपको नहीं रोकेंगे भाई, लेकिन आप हमारी वाली साइड पर नो मैंस लैंड पर आकर ये काम ना करें, ये दादागिरी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पहले तो उनको भाई काफी मीटिंग भी हुई हैं, लेकिन वो बाज ना आए। इस बार फिर ऐसा करने की कोशिश की गई, तो फिर इस बार तो कहते हैं ना, सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज तो हो ही जाता है। और इस बार जो मजा चखाया, इस बार जो सबक ये होता है मयूख रंजन घोष, ये होता है सबक, इसको कहते हैं सबक सिखाना। और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, इसको कहते हैं कर्रारा जवाब, इसको कहते हैं कि मुंह की खाना पड़ी, इसको कहते हैं कि भाई आगे से जो अब खड़े हैं वो चुप करके नहीं बैठेंगे, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्योंकि टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी है उसके ऊपर इस वक्त दोस्तों अमल दरामद हो रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।